आज की क्लास हमारी कंजक्शन की होगी और इस क्लास में हम सो डेट, टू सच डेट और वेदर और पढ़ेंगे। ठीक है। कंजक्शन स्कूल से लेकर कॉलेज तक और कॉलेज से लेकर किसी भी कंपटीशन एग्जाम तक आते ही आते हैं। ठीक। और इस प्रकार की कंजक्शन की क्लास मैंने मेरे चैनल पे और भी डाली है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक। तो ये क्लास हम शुरू करते हैं। तो सो डेट इसका हिंदी आप तो इतना की, ठीक, इतना की। ठीक, जैसे यहाँ पर है आई एम वेरी टायर्ड, आई कैन नॉट स्टे अवे। ठीक। देखो जब हम इसको चेंज करेंगे ना तो यहाँ पर वेरी की जगह पर हम ये सो लगाएंगे। ठीक। फिर ये वाला सेंटेंस देखेंगे, सिर्फ वेरी की जगह पर सो लगाएंगे और डेट करके फिर ये वाला सेंटेंस पूरा कॉपी करेंगे। ठीक। जैसे यहाँ पर सेंटेंस वाला आई एम सो, ये वेरी की जगह पर सो लगाया। ठीक। ये फिर उसके बाद टायर्ड, अब लिखेंगे डेट, डेट। फिर डेट के बाद लिखेंगे आई कैन नॉट स्टे, आई एम सो टायर्ड, मैं इतना थक गया हूँ कि, डेट का मतलब कि, आई कैन नॉट स्टार्ट, कि मैं बाहर रुक नहीं सकता, कि मैं बाहर रुक नहीं सकता। ठीक। एक दूसरा सेंटेंस है सी इज वेरी वीक, सी कैन नॉट वॉक। ठीक। यहाँ पर भी हम जब इसको सो डेट से कंबाइन करेंगे तो ये वेरी को हटाकर सो लगाएंगे। ठीक। सी इज सो वीक डेट। ठीक। अब ये लिखेंगे सी कैन नॉट वॉक। ठीक। तो इसका सेंटेंस, ये सेंटेंस है सी इज सो वीक। ठीक। वह इतनी कमजोर है कि, अब यहाँ पर ये सो का मतलब होता है इतना। ठीक। इतना है इतनी, वो इतनी कमजोर है कि, ये डेट का मतलब कि। फिर ये सेंटेंस सी के नॉट वॉक, कि वह टहल नहीं सकती, कि वह टहल नहीं सकती। ठीक। देखते नेक्स्ट स्टेप टू और इसका हिंदी अर्थ होता है बहुत के लिए। देखो अभी जो हमने जो सेंटेंस कंबाइन किए थे सो डेट से, वही के वही सेंटेंस आप टू से भी कंबाइन कर सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि ये वाले वेरी की जगह पर टू लगाएंगे, बाकी ये टू लगाकर फिर ये वाले लास्ट वाली जो वर्ब है, जो सेकंड सेंटेंस की वर्ब है, वो लगाएंगे। ठीक। तो यहाँ वर्ब के साथ उसका ऑब्जेक्ट भी है। ठीक। यहाँ पर लगाएंगे से बनाएंगे सेंटेंस आई एम टू, आई एम टू टायर्ड, आई एम टू टायर्ड। अब यहाँ पर टू लगाओ, टू। ठीक। और यहाँ से आता कॉपी कर दो, टू स्टे अवे, आई एम टू टायर्ड टू स्टे अवे। ठीक होगा। ठीक। कि वो कि मैं इतना थक गया हूँ कि बाहर रुक नहीं सकता। ठीक। एक ये भी हो सकता है कि मैं इतना थक गया हूँ कि बाहर रुक नहीं सकता, या फिर ये भी हो सकता है कि मैं बाहर रुकने के लिए बहुत थक गया हूँ, कि मैं बाहर रुकने के लिए बहुत थक गया हूँ। ठीक। या फिर इज वेरी वीक, सी कैन नॉट वॉक। ठीक। अब इसको भी हम बनाएंगे से एज टू वीक, टू वीक। ठीक। अब हम सीधा लगाएंगे टू, ये सिंगल वाला टू और ये वाला जोड़ देंगे। ठीक। वॉक। ठीक। वॉक, सी इज टू वीक टू वॉक। वो इतनी कमजोर है कि चल नहीं सकती, वो इतनी कमजोर है कि चल नहीं सकती। ठीक। या फिर वो बहुत कमजोर है कि चल नहीं सकती। ठीक। इसका मतलब बहुत भी बोल सकते हो और इतनी भी बोल सकते हैं। ठीक। देखते नेक्स्ट द सच डेट, और इसका भी हिंदी अर्थ इतना कि, देखो सो डेट और सच डेट का हिंदी अर्थ ही इतना ही कि होता है, बाकी सो डेट किसी एडजेक्टिव के पहले लगता है। ठीक। सो डेट। और सच डेट किसी नाउन के पहले लगता है। ठीक। जैसे यहाँ पर नाउन है, ठीक ठीक, इसके पहले लगाएगा सच डेट। देखो अब यहाँ पर भी है वेरी, तो वेरी को हटाएंगे और सच हम यहाँ पर लगाएंगे, ये यहाँ पर लगाएंगे। ठीक। ऐसा नहीं कि वेरी को हटाकर सच यहाँ लगेंगे, अगर यहाँ लगाओगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ लगाएंगे। ठीक। अब देखो सेंटेंस बनाते फिर समझ जाएंगे। ही इज सच, अब ये लिखेंगे ए गुड में, ही इज सच ए गुड मैन। अब यहाँ पर लगाएंगे डेट ऑल रेस्पेक्ट हिम। ठीक। ही इज सच ए गुड मैन, वो इतना अच्छा आदमी है कि, वो इतना अच्छा आदमी, डेट का मतलब है कि। ठीक। ऑल रेस्पेक्टेड हिम, कि सभी उसका आदर करते हैं, कि सभी उसका आदर करते हैं। ठीक। यहाँ का मतलब ऑल मतलब सभी उसका आदर करते, और ये हिम इसके लिए लगा, ये इसका ऑब्जेक्ट है हिम। ठीक। अब दूसरा सेंटेंस है सी इज ए वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट, आर पेंटिंग्स आर वर्थ मिलियंस। ठीक। अब यहाँ पर सेंटेंस है तो यहाँ पर लिखे बनाएंगे सी इज, अब यहाँ पर लगेगा सच, सच। ठीक।
अब ये वेरी को हटा देंगे, लगाएंगे ए टैलेंटेड आर्टिस्ट। ठीक, अब लिखेंगे डेट, डेट कर दी, यही वाला सेंटेंस लिखेंगे, फॉर पेंटिंग्स आर वर्थ मिलियंस। ठीक, सी इज सच ए टैलेंटेड आर्टिस्ट, वो इतनी टैलेंटेड आर्टिस्ट है या वो इतनी कुशल आर्टिस्ट है, डेट का मतलब की है, की हर पेंटिंग्स आर वर्थ मिलियंस, कि उसकी पेंटिंग्स या उसकी चित्रकला की कीमत लाखों में है, की कीमत लाखों में। ठीक, देखते नेक्स्ट। अब देखो वेदर और इसका मतलब की या। ठीक, ये इसका मतलब होगा की और ये और का मतलब होता है या। ठीक, वेदर, जैसे सी इज डिसाइडिंग। ठीक, सी स्टडीज लॉ और मेडिसिन। ठीक, वो डिसाइड कर रही है, सी स्टडीज लॉ और मेडिसिन, कि वह लॉ पढ़ती है या मेडिकल पढ़ती है। ठीक, तो इसको हम बनाएंगे सी इज डिसाइडिंग वेदर, वेदर अब लिखेंगे स्टडीज वेदर, वेदर के बाद लिखेंगे टू। देखो जब भी हम टू से किसी वर्ब को जोड़ते तो फिर इसका फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक, तो यहाँ पर ये टू के बाद ये आएगी स्टडीज, स्टडीज सॉरी स्टडी, स्टडी ये फर्स्ट फॉर्म है, स्टडी लॉ और मेडिसिन। ठीक, सी डिसाइडिंग, वह निश्चित कर रही वेदर, वेदर की टू वह ला ला पड़ेगी या मेडिकल पढ़ेंगी। ठीक, अब दूसरा सेंटेंस है आई डिड नॉट केयर, आई डिड नॉट केयर यू गो और स्टे। ठीक, अब यहाँ पर भी हम लिखेंगे आई डिड नॉट केयर। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे वेदर, वेदर। ठीक, देखो अब यहाँ पर भी हाँ वही लिखेंगे, पर वह यहाँ पर क्या सेंटेंस पूरा पूरा, तो यहाँ लिखेंगे यू गो और स्टे, आई डिड नॉट केयर। ठीक, मुझे परवाह नहीं वेदर की तुम रुकते हो या जाते हो, मुझे परवाह नहीं कि तुम रुकते हो या जाते हो। ठीक, या तुम जाते हो या रुकते हो, इसका मतलब जाना और इसका मतलब रुकना। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।